तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और ये रहा आपका चैनल इंजीनियर टेक इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बनवाने होते हैं। अगर किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है, अगर उसमें आप ज्वाइन करते हैं तो आपका मेन चीज होता है मेडिकल टेस्ट और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैंने मेडिकल टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है, मतलब क्या होता है, कैसे कैसे होना चाहिए आपकी बॉडी का, क्या क्या टोटल फिजिकल या फिर माइंड सेट, आई टेस्ट, ईसीजी, जितना भी चीज़ होता है मेडिकल से रिलेटेड हर एक चीज़ को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको अलग से बाहर से बनवाने होते हैं या फिर अपने कॉलेज से बनवाने होते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्या क्या ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम हो या फिर डॉक्यूमेंट से किसी कंपनी से रिलेटेड या फिर कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसका जल्द से जल्द आपको रिस्पांस मिलेगा। चलिए हम अपने मेन टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है और यह हर कंपनी का क्या क्या अलग अलग अपना एक अलग अलग प्रोसीजर होता है। आप ITI स्टूडेंट हैं, आप ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन, मतलब कोई भी डिग्री है आपके पास, कोई भी क्वालिफिकेशन है, किसी भी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है, यानी आप एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू का 3 राउंड क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू क्लियर करते हैं, फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद लास्ट में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप उस स्टेज में पहुंचते हैं तो आपसे आपका टोटल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, और हाँ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखती है। आप अपने साथ तो लेंगे वो अलग बात है, लेकिन हर एक कंपनी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का चेक करती है। मतलब आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है कंपनी के HR द्वारा, फिर जो भी हाई लेवल के HOD हैं उनके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम, माता का नाम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपने कोई अपना 10th का मार्कशीट या फिर डिप्लोमा का ITI का फर्जी बनवा तो नहीं हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। सबसे पहले चीज़ तो आपका 10th का मार्कशीट। अगर आपने 10th किया हुआ है, किसी कंपनी में जाते हैं तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल, और जेरोक्स भी ले जाएंगे आप, क्योंकि जेरोक्स वो लोग जमा कर लेंगे और ओरिजिनल आपका चेक करके आपको वापस कर देते हैं। फिर 12th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट भी ओरिजिनल और फिर उसका जेरोक्स जितना भी हो, क्योंकि कोई भी कंपनी हो जब उसमें जाते हैं आप तो उसके ईमेल, जब कंपनी द्वारा आपको ईमेल आता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं कि क्या क्या चाहिए, कितने कितने आपको लाने हैं। उसके बाद 10th 12th के मार्कशीट के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन, मतलब क्या है आपके पास, डिप्लोमा है, ITI है या फिर बीटेक है। बात करते हैं डिप्लोमा की। अगर आपके पास डिप्लोमा है तब डिप्लोमा को ले जाएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का आप मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आपका फाइनल सेमेस्टर में आता है, वो टोटल कंक्लूड होके आता है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास आपका हर सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपके पास, अब आप कहेंगे कि आपके पास सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, PDF नहीं है, अब हम क्या करें, बने रहिएगा। तो हाँ, ये रहा आपका टोटल मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। उसके बाद उस मार्कशीट पे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का या फिर HOD का सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए उस मार्कशीट पे। ये हर कंपनी के लिए नहीं, कुछ कुछ कंपनियों के लिए होता है, फिर भी अगर आप करवा लेते हैं तो कोई खराबी नहीं है, तो आप उस पर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आप जेरोक्स और मेन लेके जाएंगे। फिर आपका पैन कार्ड हो गया। फिर उसके बाद आपका बैंक डिटेल हो गया। फिर आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो 10-8 फोटो ले जाएंगे, जिसमें 4-5 तो उसी में लग जाता है। उसके बाद मेन चीज़ आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब आप कहेंगे सर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? यह एक आपका एक तरह से चरित्र प्रमाण पत्र होता है,
आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर कोई भी डिग्री लिए हैं, तो उस 3 साल के दौरान आपका कैरेक्टर कैसा था, कॉलेज में आपका बिहेव कैसा था, कॉलेज के साथ बर्ताव, कॉलेज के स्टूडेंट या फिर टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा था, वो आपका एक कॉलेज की तरफ से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें आपके कैरेक्टर मेंशन होते हैं, आपका टोटल मार्क कितना आपने टोटल गेन किया है, यह आपका फाइनल सेमेस्टर के बाद मिलता है। तो अगर आप भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहे हैं तो अभी ना सोचिए, और हाँ, अगर किसी कंपनी में ज़रूरत अभी लग रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है और नहीं आपका फाइनल एग्जाम से पहले ही, तो उसका एक फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, फॉर्मेट आता है, बताइएगा आप हमें, उस फॉर्मेट को आप प्रिंट करवा के उस पर फिल करके आप अपने प्रिंसिपल से, एचओडी से सिग्नेचर करवा सकते हैं, लेकिन वो हर जगह मान्य नहीं होता है। जो मान्य होगा वो कॉलेज का मेन प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य होता है, वो आपके प्रिंसिपल सर या फिर आपके एचओडी मैम के द्वारा, एचओडी सर के द्वारा आपको आपके कॉलेज से दिया जाएगा। ये हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका सीवी या फिर आपका रिज्यूम। रिज्यूम इतना डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहेगा, लेकिन मेन चीज़ है आपका रिज्यूम। आपके रिज्यूम में जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सब डॉक्यूमेंट आपके रिज्यूम में ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। अपना रिज्यूम आप अच्छे से बना लीजिए। अब तो आप फाइनल सेमेस्टर में आ गए हैं, तो रिज्यूम बना लीजिए। रिज्यूम में हर एक चीज़, जितना डॉक्यूमेंट आपने हम जितना भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सब डॉक्यूमेंट का कब पास किए हैं, कितना परसेंटेज गेन किया आपने और किस कॉलेज से किए हैं, क्या उसका डेजिग्नेशन है, क्या उसका या फिर स्पेशलाइजेशन है, हर एक चीज़ उसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्सपीरियंस कीजिएगा, नहीं तो फिर आपने 4th सेमेस्टर में या फिर 2nd ईयर में किया होगा समर ट्रेनिंग, 4 वीक का समर ट्रेनिंग किया होगा, उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी हाउ टू मेक रिज्यूम में डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी तक जितना बताया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और वो आपके पास नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड हर कंपनी में जरूरी होता है। और पहली बात करें बैंक डिटेल, तो मैक्सिमम कंपनी ऐसी होती हैं जो कि आपका खुद का अकाउंट, मतलब बैलेंस अकाउंट खुलवाती है। उसी कंपनी में आप आएंगे तो उस कंपनी में आने के बाद आपका वहीं के लोकेशन पे आपका अकाउंट खोला जाएगा। और बाकी कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो भी आपका बैंक है, आपका लोकल एरिया, जब भी घर का जो भी बैंक अकाउंट है, आप वो भी दे देंगे तो भी उसमें चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये रहा इतना सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मैक्सिमम लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हमें ओरिजिनल ले जाना है कि जेरॉक्स ले जाना है। तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको ओरिजिनल ले जाना कंपलसरी होता है। वो सब जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अपने पास जेरॉक्स भी रखे रहेंगे। तो ये रहा, मैंने पूरा डिस्कस किया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है ये बताया, और आपको कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये भी मैंने बता दिया है। तो ये रहा कुछ आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर। वीडियो की समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।